2 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है। और कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए एकादशी बेहद खास है। पूरे वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी कही जाती है देव उठनी एकादशी। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है, जिसे कहा जाता है गजकेसरी राजयोग। ये आपकी राशि में बहुत सुंदर तरह से बना हुआ है और ये कहता है कि तुम जितना आशीर्वाद लेकर काम करोगे उतना विजय देने का योग मैं बना दूंगा। भगवान विष्णु से बड़ा आशीर्वाद कौन देगा? वो संसार के पिता हैं और माता पिता अपने संत महात्माओं का और परमात्मा का सुंदर पूजन करके जो कार्य करते हैं उनके लिए तो विजय के योग निश्चित हो जाते हैं। ग्रह एक तरफ, भगवान की कृपा एक तरफ, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है कि शुक्र महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में पदार्पण करेंगे, जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, जो आपके लिए विशेष तौर पर भाग्य से रास्ता देने के योग बनाएगा। आपके घरों में इन दिनों में नया सुख प्राप्त करने के योग, नया साधन प्राप्त करने के योग भी ये ग्रह बना सकता है, नया कुछ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो शुक्र का परिवर्तन ओवरऑल बहुत बढ़िया स्थिति आपके लिए बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन देव उठनी एकादशी है। इस दिन विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखें कि द्वादशी जो है वो क्षय हो गई है, तो अनसूत साया लोग मानकर बहुत सारे नए कार्य करने की तरफ उद्धृत हो रहे हैं। विवाह तक लोग करने का योग बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने देखा बहुत सारे लोग। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो भी नया कार्य आरंभ किया जाए मुहूर्त के दृष्टिकोण से उसमें सफलता में संशय रहेगा। एकादशी है और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है। द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूत साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया है। नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूत साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देव उठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूत साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है।